सभी विद्यार्थियों को आज के गणित क्लास में हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, हम लोग आज अध्याय 8.2 को आगे बढ़ाएंगे और प्रश्न संख्या 7 से शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 7 इस प्रकार है। अभय के पिता की आयु अभय की आयु की तिगुनी है। 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु की 5 गुनी थी। देखिए यहाँ क्या कहता है कि अभय के पिता की आयु अभय की आयु की तिगुनी है। ठीक है, किसकी आयु की? अभय की आयु की। और 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु की 5 गुनी थी। तो दोनों की आयु ज्ञात करें। तो ऐसी स्थिति हम लोग क्या करेंगे? अभय की आयु को मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभय की आयु की तिगुनी है। किसकी आयु की? अभय की। इसलिए मानेंगे अभय की आयु। इसलिए लिखेंगे यहाँ पर माना अभय की आयु बराबर, या तो आप इस तरह लिख सकते हैं माना अभय की वर्तमान आयु। ठीक है, तो यह लिखेंगे वर्तमान आयु बराबर x। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना? तिगुनी यानी 3x। ठीक है, अब कहता है कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले वर्तमान में x वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले अभय की आयु x माइनस 10 हो जाएगा। पहले कहता है इसके माइनस हो जाएगा। फिर पिता की वर्तमान आयु वर्तमान में 3x है, तो 10 वर्ष पहले 3x माइनस 10। तो यहां पर लिखेंगे 10 वर्ष पहले अभय की आयु बराबर x माइनस 10। फिर लिखेंगे 10 वर्ष पहले पिता की आयु ठीक है, कितना आ जाएगा? 3x माइनस 10। ठीक है, अब कहता है कि 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु की 5 गुनी थी। तो 5 गुनी थी मतलब कितना आ जाएगा? x माइनस 10 का 5 गुनी, यानी 3x माइनस 10 x माइनस 10 का 5 गुनी, है ना। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्न से 3x माइनस 10 बराबर x माइनस 10 का 5 गुनी, यानी 5 से हम गुना कर देंगे। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट को तोड़ेंगे, लिखेंगे और 3x माइनस 10 बराबर 5x हो जाएगा। 5x इसको गुना करेंगे, माइनस 5 गुना 10 50। ठीक है, अब हम लोग x का पक्षांतरण कर लेंगे, यानी 5x को बायां पक्ष में लाएंगे और 10 को दायां पक्ष में ले जाएंगे। तो और कितना हो जाएगा? 3x, देखिए यहाँ पर प्लस 5x है, तो माइनस 5x हो जाएगा बराबर माइनस 50 दायां पक्ष में है और बायां पक्ष में माइनस 10 है, दायां पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस 10। तो और कितना हो जाएगा? 3x माइनस 5x यानी माइनस 2x बराबर माइनस 50 और प्लस 10 यानी माइनस 40। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर माइनस को काट सकते हैं क्योंकि दोनों पक्ष में माइनस है। ठीक है, फिर और देंगे 2x बराबर 40। ठीक, फिर x बराबर कितना हो जाएगा? 40 भाग, यहाँ गुना है इसलिए भाग हो जाएगा, भाग 2, 20 दूनी 40 हो गया, तो x बराबर 20। ठीक है, अब x क्या है? अभय की वर्तमान आयु, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अभय की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। ठीक है, और अभय के पिता की आयु बराबर कितना है? 3x
यहाँ लिखेंगे 3x बराबर 3 गुना x हम लोग का कितना है 20 है, ये 3 गुना 20 बराबर 60, यानी 60 वर्ष। तो अभय की वर्तमान आयु 20 वर्ष और अभय के पिता की वर्तमान आयु 60 वर्ष है। ठीक है। अब सवाल नंबर 8, विद्यालय के कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए हुए थे। उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, 1/3 घूम रहे थे तथा शेष 14 बच्चे खाना बना रहे थे। तो पिकनिक मनाने के लिए कितने बच्चे गए हुए थे? तो विद्यालय के कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए हुए थे, ठीक है। उनमें से आधे बच्चे, तो जितने बच्चे गए हुए थे उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे और 1/3 घूम रहे थे तथा शेष 14 बच्चे खाना बना रहे थे। तो पिकनिक मनाने के लिए कितने बच्चे गए हुए थे? तो इस तरह के सवाल को हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ मानना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे माना पिकनिक मनाने के लिए गए हुए बच्चों की संख्या बराबर x। ठीक है। तो या तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि कुल बच्चों की संख्या बराबर x। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं माना पिकनिक मनाने गए कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या बराबर x। ठीक है। तो माना पिकनिक मनाने गए कुल बच्चों की संख्या बराबर x। अब कहता है उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे। आधे बच्चे किसका? x का, है ना। तो खेलने वाले बच्चों की संख्या, यहाँ लिखेंगे खेलने वाले बच्चों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? आधा, यानी x/2। ठीक है। और 1/3 बच्चे घूम रहे थे, यानी घूमने वाले बच्चों की संख्या, है ना। तो लिखेंगे घूमने वाले बच्चों की संख्या कितना? 1/3, मतलब 3 भाग, किसका 3 भाग? x का, तो x/3। और खाना बनाने वाले बच्चों की संख्या 14। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे खाना बनाने वाले बच्चों की संख्या। ठीक है। बच्चों की संख्या बराबर 14। ठीक है। अब हम लोग का कुल बच्चा x है, यानी कुल बच्चों की संख्या x, आधा खेलने वाले बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, घूमने वाले बच्चे x/3 हैं, है ना। और जो खाना बनाने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या 14 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्न से x बराबर, ठीक है, x/2 प्लस x/3 प्लस 14, x/2 प्लस x/3 प्लस 14। ठीक है। अब हम लोग या तो दाहिने जो पक्ष है दाएं पक्ष में हम लोग लॉसा कर सकते हैं, या तो x को हम लोग बायां पक्ष में लेकर लॉसा कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बायां पक्ष में लाएंगे x को, तो यहाँ लिखेंगे और x, यहाँ पर देखिए प्लस कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -x/2। यहाँ पर देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा x/3 बराबर दायां पक्ष में 14 बचा। ठीक है। तो फिर और लिखेंगे, यहाँ पर लॉसा करेंगे तो लॉसा कितना हो जाएगा? 2 और 3 का 6 लॉसा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो क्या करेंगे इसको ऊपर गुना कर देंगे, यानी 6 गुना x हो गया, 6x हो गया। माइनस कितना? 2 से भाग करेंगे 6 को, 3 हो गया, 3 को ऊपर गुना करेंगे यानी 3x हो गया। ठीक है। फिर माइनस 3 से भाग देंगे 6 को, 2 हो गया, 2 को ऊपर गुना करेंगे 1 से यानी 2x हो गया बराबर 14। ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये x का जोड़ घटा कर लेंगे, यानी 6x, देखिए प्लस चिन्ह है तो 6x, -3x और -2x, यानी
माइनस 5x, तो 6x माइनस 5x भाग 6 बराबर हो गया 14। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 6x में से 5x को घटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे और 6x में से 5x घटाएंगे तो x हो जाएगा बटा 6 बराबर 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल विधि का प्रयोग करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो x को 1 से गुना करेंगे तो x हो गया, और 14 को 6 से गुना करेंगे यानी 14 गुना 6, तो x बराबर 14 गुना 6 84 हो जाएगा। ठीक है, यानी कुल बच्चों की संख्या x है और x हम लोग का 84 निकला। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं कि पिकनिक मनाने गए कुल बच्चों की संख्या बराबर 84। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पिकनिक मनाने गए कुल बच्चों की संख्या बराबर कितना है, 84। ठीक है, और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कुल बच्चों की संख्या 84 है। अब सवाल नंबर 9, आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। एक आयताकार विद्यालय है, उसका परिसर है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 5:3 है। मान लीजिए ये एक आयताकार परिसर है विद्यालय का एक। ठीक है, और इसका अनुपात दिया हुआ है, ये 5 अनुपात और ये 3 अनुपात है, तो यहाँ पर देखिए अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर आगे कहता है विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस का घेरा लगाने में 15 रुपया प्रति मीटर की दर से कुल 4800 रुपया खर्च होता है। ठीक है, और तो विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर, तो यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है 5:3 है ना, तो यहाँ मान लेंगे माना अनुपात बराबर x। ठीक, माना अनुपात बराबर x। ठीक है, तो विद्यालय की या विद्यालय परिसर की लंबाई कितनी हो जाएगी 5, और यहाँ पर अनुपात x है इसलिए 5x हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अतः विद्यालय परिसर की लंबाई बराबर 5x। ठीक है, और चौड़ाई कितना देखिए अनुपात 3 दिया हुआ है इसलिए 3x हो जाएगा। तो विद्यालय परिसर की चौड़ाई, ठीक है, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक, अब कहता है विद्यालय के परिसर के चारों ओर बांस का घेरा लगाने में इसका खर्च कितना आता है 4800 रुपया, जबकि दर कितना है 15 रुपया प्रति मीटर। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, परिमाप निकाल लेंगे। इसके चारों ओर घेरा लग रहा है, तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परिमाप निकालेंगे। तो यहाँ पर परिमाप निकालने के लिए या आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, जैसे लंबाई 5x तो हो गया 5x, ये भी 5x हो गया, ये 3x हो गया और ये भी 3x हो गया। ठीक है, तो परिमाप कितना हो जाएगा 5x और 5x 10x और 3x 13x और 3x 16x। ठीक है, या तो आप सूत्र लगाकर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे परिमाप बराबर। ठीक है, तो विद्यालय परिसर का, अतः विद्यालय परिसर का परिमाप बराबर। ठीक है, अगर हम लोग सूत्र लगाएंगे तो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा 2 लंबाई 5x और चौड़ाई कितना है 3x, बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 5x और 3x 8x बराबर 16x हो गया। तो परिमाप कितना हो गया 16x हो गया। अब कहता है कि 15 रुपया प्रति मीटर की दर से घेरा लग रहा है, तो चारों ओर घेरा लगाने में जो हम लोग का परिमाप 16x हो गया। ठीक है, और 15 रुपया प्रति मीटर की दर से यानी 16x गुना कितना हो जाएगा 15, तो खर्च कितना हो जाएगा, चारों ओर घेरा लगाने में खर्च 16x मीटर हम लोग का परिमाप है, और 1 मीटर में 15 रुपया खर्च होता है, तो 16x गुना कितना 15, यानी हम लिख सकते हैं कि घेरा लगाने में खर्च। ठीक है, तो विद्यालय परिसर के चारों ओर घेरा लगाने में खर्च बराबर हो गया 16x गुना कितना 15, क्योंकि 15 रुपया प्रति मीटर की दर से
वो घेरा लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 15 रुपया या रुपया 15 हाँ मीटर यानी प्रति मीटर की दर से घेरा लगाने में खर्च, घेरा किसका घेरा, बांस का घेरा लगाने में खर्च कितना हो जाएगा, बराबर 16x हम लोग का कुल लंबाई है, ठीक है। और दर कितना 15 हम लिख दिए हैं यहाँ 15 रुपया प्रति मीटर की दर से, तो गुना 15 बराबर कितना हो जाएगा 15 15 225 225 और 15 240 यानी हो गया 240x, ये हो गया रुपया, ठीक है। तो खर्च हम लोग का 240x, ठीक है। और यहां पर देखिए खर्च कितना है 4800 रुपया है, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा 240x बराबर 4800, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे प्रश्न से 240x बराबर कितना 4800, ठीक है। x बराबर 4800 बटा 240, ठीक। ये गुना था इसलिए भाग हो गया। अब शून्य और शून्य को काटेंगे, 24 दूनी 48 हो गया और एक शून्य है 20 हो गया, तो x बराबर हो गया 20, ठीक है। अब x क्या है, अनुपात है, और आप लिखेंगे विद्यालय परिसर की लंबाई बराबर 5x और x का मान यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो ये लिखेंगे अतः विद्यालय परिसर की लंबाई, विद्यालय परिसर की लंबाई बराबर 5x बराबर 5 गुना 20 बराबर 100 मीटर, ठीक है 100 मीटर। फिर लिखेंगे विद्यालय परिसर की चौड़ाई, अतः विद्यालय परिसर की चौड़ाई, परिसर की चौड़ाई बराबर कितना है 3x, ये 3x लिखेंगे बराबर 3 गुना कितना 20 बराबर कितना हो गया 60 मीटर, ठीक है। तो विद्यालय परिसर की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर, ठीक है। अब सवाल नंबर 10, संख्या 40 को दो भागों में इस प्रकार बांटें कि पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर हो। कहता है कि 40 को दो संख्याओं में तोड़ना है, यानी दो संख्याओं में विभक्त करना है, जिसमें पहली संख्या का 1/5 भाग और दूसरी संख्या के 1/3 भाग, ठीक है, के बराबर हो, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या है, तो हम लोग मान लेंगे पहली संख्या को या तो दूसरी संख्या को मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है। तो माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है। तो 40 को बांटेंगे तो एक संख्या अगर x हो जाएगा, मान लीजिए 10 है और 10 में से एक संख्या 3 है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 10 - 3 है ना, बराबर 7, ठीक। चूंकि यहाँ हम लोग का संख्या है इसलिए हम लोग 7 निकाल लिए हैं, परंतु अगर ये x होता तो क्या करते हम लोग x लिखते हैं, पहली संख्या x और दूसरी संख्या x - 10 - x, ठीक है। तो इस तरह हम लिखेंगे यहाँ पर दूसरी संख्या, अतः दूसरी संख्या बराबर 40 - x, ठीक है। अब कहता है कि पहली संख्या का 1/5 भाग, और पहली संख्या हम लोग का x है और दूसरी संख्या 40 - x है, तो पहली संख्या का 1/5 भाग और दूसरी संख्या का जो 1/3 भाग है वो बराबर है, ठीक। तो यहां पर क्या लिखेंगे प्रश्न से, ठीक। तो x
का 1/5, ठीक है, बराबर 40 माइनस x का कितना भाग, 1/3 भाग, यानी 1/3, ठीक है। और x गुना 1/5 बराबर 40 माइनस x गुना, यहाँ पर देखिए का होता, तो का यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर का 1/3, तो यहाँ पर का हम लोग गुना में परिवर्तित कर दिए हैं, तो 1/3, ठीक है। अब x को 1 से गुना करेंगे, यानी x/5 बराबर 40 माइनस x बटा कितना 3। अब हम लोग बज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे x गुना 3, 3x हो जाएगा, है ना। तो और यहाँ पर भी और देंगे, 3x बराबर 5 को 40 माइनस x से गुना करेंगे, तो लिखेंगे 5 ब्रैकेट 40 माइनस x, तो फिर और देंगे 3x बराबर 5 को 40 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, माइनस है माइनस देंगे, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर, और 3x बराबर 200 माइनस 5x है, तो माइनस 5x को हम बायां पक्ष में लाएंगे, है ना। तो और 3x, देखिए यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा 200, ठीक है। तो 5x और 3x जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा, तो और 8x बराबर 200, तो x बराबर कितना हो जाएगा 200, 8 गुना है तो भाग 8 हो जाएगा, तो x बराबर 8, 25 को गुना करने से 200 होता है, तो 25 हो गया, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया 25 हो गया। अब x क्या है, पहली संख्या, अतः पहली संख्या बराबर 25, ठीक है। और दूसरी संख्या कितनी है 40 माइनस x, तथा दूसरी संख्या बराबर 40 माइनस x बराबर 40 माइनस 25 बराबर कितना हो गया 15, ठीक है। तो पहली संख्या हो गया 25 और दूसरी संख्या हो गया 15, ठीक है। अब बच्चों 8.2 चैप्टर समाप्त होता है, और आने वाले वीडियो में हम लोग 8.3 चैप्टर को हम लोग जो हल है उसका हम लोग करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।